नीट री एग्जाम के लिए तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। सभी परीक्षा केंद्र हाई सिक्योरिटी जोन घोषित किए गए हैं। एनटीए मुख्यालय और कंट्रोल रूम से रियल टाइम में होगी निगरानी। परीक्षा संचालन में 2 लाख से अधिक अधिकारी और कर्मचारी शामिल हैं। आज रात 8 बजे तक मॉक ड्रिल की जाएगी। और हमारे साथ विवेक दिल्ली से और शुभम पांडे मुंबई से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे 2 सहयोगी जल्दी से रुक करेंगे उनका। विवेक, सबसे पहले बताइए दिल्ली में क्या तैयारियां हैं एनटीए के एग्जाम को लेकर, क्योंकि बहुत सारे सवाल तो पहले थे और इस बार प्रतिष्ठा दांव पर है एनटीए की। देखिए, साफ है कि किसी भी तरह की चूक ना हो, इसको चलते केंद्र सरकार ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। तमाम सेंटर्स पर सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए हैं और बाकायदा इसकी लाइव मॉनिटरिंग जो है वो एनटीए के रूम में की जाएगी और साथ ही स्कूलों के अंदर भी सीसीटीवी कंट्रोल रूम बनाया गया है। इसके अलावा सोशल मीडिया पर लगातार बारीकी से जो है केंद्र सरकार और जांच एजेंसी नजर रखती हुई नजर आएंगी और साथ ही दिल्ली पुलिस और जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं उन्हें तमाम सेंटर्स पर तैनात किया जाएगा। इस वक्त मैं दिल्ली कैंट के एक सेंटर के ठीक बाहर मौजूद हूँ, जहां तस्वीरों में देख सकते हैं कि सीसीटीवी कैमरे जो है वो यहाँ पे लगा दिए गए हैं और बाकायदा अंदर कंट्रोल रूम बनाया गया है। वहां पर बाकायदा इनकी निगरानी रखी जा रही है, यानी कि सीसीटीवी कैमरे की फुटेज को बारीकी से देखा जा रहा है। उसके साथ ही अगर बात की जाए तो जहां पर एग्जाम होने उन हर क्लासों के अंदर जो सीसीटीवी जो है वो लगाया गया है, साथ ही क्लॉक लगाई गई है। वहाँ पे बाकायदा एक ऑब्जर्वर जो है वो तैनात रहने वाला है, जो कि बारीकी से हर एक छात्र की गतिविधि पर नजर रखेगा और यहाँ पर मेटल डिटेक्टर जो है वो भी लगा दिए गए हैं। जो भी छात्र यहाँ पर अंदर दाखिल होगा बाकायदा उसे मेटल डिटेक्टर से होकर गुजरना पड़ेगा और बाकायदा उसकी बारीकी से तलाशी भी ली जाएगी और इसके साथ ही बायोमेट्रिक सिस्टम का भी यहाँ पर इस्तेमाल किया जाने वाला है। तो तमाम सेंटर्स पर सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ जो कदम उठाने थे वो उठा लिए गए हैं और साथ ही यह भी हिदायत दी गई है कि अगर किसी को कोई परेशानी है तो वो तुरंत ऑब्जर्वर से बातचीत करे। तो सुरक्षा व्यवस्था जो है वो तमाम सेंटर्स पर कड़ी कर दी गई है। सीसीटीवी कैमरे की फुटेज से हर जगह निगरानी रखी जाने वाली है। इसके अलावा एनटीए में लगातार जो लाइव मॉनिटरिंग है वो की जाने वाली है। सोशल मीडिया पर दिल्ली पुलिस के साथ साथ अन्य एजेंसियों की नजर रहने वाली है। इसके अलावा हर क्लास के अंदर सीसीटीवी है और साथ ही जो ऑब्जर्वर होंगे वो वहां पे रहने वाले हैं। तो हर एक तरह से यहाँ पे बारीकी से नजर रखी जाएगी और साथ ही बाहर की अगर बात करूं तो यहाँ पर इस जगह पर किसी भी आम शख्स को नहीं रहने दिया जाएगा। यहाँ पर हाई सिक्योरिटी जोन बिल्कुल सारी तैयारियां की गई हैं और कोशिश यही है कि कोई चूक ना हो। शालिनी वाजपेयी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शालिनी, आपके पास आ रहे हैं। पिछली बार मतलब जो पुरानी व्यवस्था थी उससे उसको देखा जाए, उसकी तुलना में इस बार क्या बड़े बदलाव हैं? और चूंकि ये सारी कहानी पेपर लीक के मामले से शुरू हुई थी, वो कैसे इंश्योर किया गया है इस बार कि कोई भी कमी ना रहे और पेपर लीक जैसी कोई घटना दोबारा ना हो? बिल्कुल, आपको बताऊं इस बार सबसे बड़ा बदलाव जो है वो यही है कि इस बार जो है वो वायुसेना को उतरना पड़ा। तो वायुसेना ने के हेलीकॉप्टर से इस बार क्वेश्चन पेपर्स पहुंचाए गए अलग अलग शहरों में। उसके अलावा अर्धसैनिक बलों की भी तैनाती की गई। 15,000 अर्धसैनिक बल जो है वो लगाए गए हैं इस बार जो परीक्षा के लिए। और उसके अलावा अगर बात करते हैं तो इस बार जो है जिला प्रशासन की टीम भी है जो वो भी तैनात रहेगी सेंटर्स पर। तो ये जो इस तरह के सेंटर्स बनाए गए, मैं आपको तस्वीरें जो दिखा रही हूँ, इस तरह के दिल्ली में लगभग 97 सेंटर्स बनाए गए, इन सेंटर्स पर जिला प्रशासन की टीम तैनात रहेगी। ऑब्जर्वर्स भी बढ़ाए गए हैं। तो इस बार जो है तमाम जो चीजें की गई हैं ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी ना होने पाए। और टेलीग्राम ऑलरेडी जो है वो बैन है, 22 जून तक टेलीग्राम जो है वो उस पर बैन रहेगा, वो प्रतिबंध है। और उसके अलावा टेलीग्राम तो खुल जाएगा 22 जून के बाद, लेकिन एडिटिंग फीचर जो है वो उसको बंद रखेंगे। इसके अलावा कूलिंग जोन भी बनाए गए। तो सारी सावधानी रखी जा रही है ताकि पिछली बार की चूक इस बार न हो। हमारे साथ शुभम पांडे भी जुड़े हुए हैं, सीधे चलेंगे महाराष्ट्र से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शुभम, ये बताइए, एक मामला आया अबू धाबी के पे सेंटर जाने का, TV9 की खबर का असर भी हुआ, उसे ठीक भी किया गया। क्या ये मामला था और क्या ऐसे कोई और भी अनियमितता देखने को मिली है क्या?
देखिए बिल्कुल आप अभी ये जिक्र कर रहे थे कि क्या गड़बड़ी जो थी पिछली बार से सुधारने की जरूरत है। कुछ ही समय पहले नागपुर का एक छात्रा, उसका जो सेंटर है आबू धाबी में आया, उसे हालांकि ठीक कर लिया गया है, उसे सेंटर जो है आसपास में दिया। कुल 36 ऐसे सेंटर पूरे महाराष्ट्र में बनाए गए हैं जहाँ पर कल नीट यूजी का जो एग्जाम है वो होने जाएगा। मुंबई की बात करें, मुंबई में IIT में इसका जो है एग्जाम रखा गया है। तकरीबन आप सोचिए कि SRPF की सुरक्षा हो या पुलिस बल को तैनात किया गया है ताकि कोई भी इस बार पेपर लीक की जैसी घटना दोबारा ना घट सके। और चप्पे चप्पे पर पुलिस की निगरानी होगी, खासतौर पर ऐसे बच्चों के जो ड्रेस कोड भी पहन के आएंगे, क्या वो किक्स वेयर किए हैं, उनके शूज़ चेक किए जाएंगे, उनके तमाम जो चीज़ें हैं जहाँ पर कोई चीज़ की गुंजाइश ना हो कि वो कोई आंसर कॉपी छुपा कर लेके जा रहे हों या पेपर लीक या कोई ऐसी घटना ना घट सके। CCTV के माध्यम से भी निगरानी रखी जाएगी। तो कुल मिलाकर कहा जाए कि महाराष्ट्र में सबकी ज़्यादा निकाय, क्योंकि 36 ऐसे केंद्र हैं जिसमें मुंबई, पुणे, नासिक, अमरावती, नागपुर, कोल्हापुर ऐसे जगहों पर कल नीट का एग्जाम जो है वो होने वाला है। और इसलिए भी है क्योंकि जब पेपर लीक हुआ था तो महाराष्ट्र का बड़ा कनेक्शन सामने आया था। हालांकि कई राज्यों के कनेक्शन सामने आए थे, लेकिन महाराष्ट्र का मेजर कनेक्शन यहां पर देखने को मिला था। शुभम गुप्ता हमारे साथ इस वक्त मध्य प्रदेश से भी जुड़े हुए हैं, भोपाल से, उनसे हम उनका रुख करेंगे। शुभम, क्या तैयारी है मध्य प्रदेश में? मैं भोपाल के सरोजनी नायडू स्कूल में हूं और ये एग्ज़ाम सेंटर है। इसी क्लासरूम में कल 2 बजे एग्ज़ाम चल रहा होगा। अभी कुछ देर पहले यहाँ पर मॉक ड्रिल भी हुई है। क्या तैयारियां हैं वो दिखा देते हैं। देखिए, जो मेजर तैयारी है वो यही है कि CCTV कैमरे हर क्लासरूम में लगे होने चाहिए। तो यहाँ पर भी आपको दिखा देते हैं कि CCTV कैमरा इस क्लासरूम में लगा हुआ है। और चूंकि घड़ियों को लेकर भी ये कहा गया है कि किसी तरह की कोई डिजिटल वॉच या अन्य वॉच आप नहीं ले जा सकेंगे, उसके लिए NTA ने अलग से घड़ियां भी भेजी हैं जो कि हर रूम में लगी होगी, जिस पर टाइम जो है वो अभ्यर्थी देख सकें। एक और बड़ी खबर जो भोपाल से है कि 500 से ज़्यादा अभ्यर्थियों की कमी भी हमें देखने को मिली है। यानी कि पिछली बार अगर 14,000 अभ्यर्थियों ने एग्ज़ाम दिया तो इस बार महज 3,500 ही अभ्यर्थी एग्ज़ाम दे रहे हैं। इंदौर में एक तरह से एक लड़की की मौत हुई है छत से गिरने से। कई घटनाएं ऐसी हुई हैं जिसको लेकर प्रशासन के ऊपर काफी दबाव भी है ताकि सही तरीके से ये परीक्षा हो सके। राजस्थान चलते हैं, ध्वज आ रहे हमारे साथ इस वक्त जुड़े। ध्वज, कोटा तो हब ही है, राजस्थान में कितना प्रेशर है प्रशासन के ऊपर नीट री एग्जाम को सफल और सही तरीके से करने का? निश्चित तौर पर यह परीक्षा प्रशासन की भी है और जिस तरीके से री नीट का एग्ज़ाम है सही तरीके से राजस्थान में हो जाए, इसके लिए SOG और PHQ की टीमें लगातार जो है यहाँ संपर्क में है और NTA की टीम से लगातार संपर्क में। ये स्कूल है मेरे पीछे, आप देख सकते हैं, इसमें कुछ देर पहले जो है मॉक ड्रिल हुई है और उसका जो है CCTV कैमरे, नई CCTV कैमरे लगाए गए हैं और यहाँ भी जो NTA की तरफ से जो दीवार गड़ी है वो लगाई गई हैं हर क्लासरूम में। और इसके आसपास के एरिया में जितनी फोटोकॉपी की मशीनें हैं और जो दुकानें हैं और उसके साथ में साइबर कैफ़े, उन्हें कल के दिन जो है पूरी तरीके से दुकान बंद रखने के लिए कहा गया है और इसके साथ साथ में जैमर इंस्टॉल कर दिए गए हैं और इनकी चेकिंग लगातार की जा रही है। जैमर का जो रेंज होगी वो होगी 50 मीटर। यानी कि राजस्थान में जिस तरीके से 602 परीक्षा सेंटर हैं जिनमें 2,09,000 परीक्षार्थी बैठेंगे, इनके लिए तैयारियां जो है राजस्थान में भी पूरी तैयारी है इस परीक्षा को सही तरीके से करने की। असर दिख रहा है जो मुद्दे उठे थे उसका, और उसको लेकर ही ये सारी सतर्कता बरती जा रही है। आप सभी सहयोगियों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए इन तस्वीरों।